गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम कई चैप्टरों को डिस्कस कर चुके हैं पाइथन से रिलेटेड। अभी हम कंप्यूटर नेटवर्किंग जो सेकंड यूनिट है, जिससे हमको अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड एग्जामिंग में, तो इसका एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, स्विचिंग टेक्निक्स, टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्विचिंग टेक्निक। इन टॉपिक्स को हम आप लोग डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में भी हम काफ़ी कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग टेक्निक है क्या, ठीक है। और हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसका व्हाट इज़ द मेजर इम्पोर्टेंट रोल इनसाइड अ नेटवर्किंग, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग है क्या? स्विचिंग का मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमें इफ वी वांट टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्विचिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? स्विचिंग प्रोसेस। तो स्विचिंग प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए स्विचिंग हम कह सकते हैं। स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। मतलब एक नोड से या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं इसको। स्विचिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक, ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। तो जो टाइप ऑफ स्विचिंग है हमारे पास, ठीक है, दो तरह की मेजर कैटेगरीज में हमारे पास स्विचिंग है। वन वी कैन से कनेक्शन लेस और वन वी कैन से कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब कनेक्शन लेस का मतलब है फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट मैसेज और एनी सीक्वेंस ऑफ बाइट, हम जो ट्रांसफ़र करें जिन्हें हम पैकेट्स बोल रहे हैं, नो नीड टू इस्टेब्लिश कनेक्शन बिफोर ट्रांसफरिंग द पैकेट। किसी भी पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने से पहले हमको कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ मेजर कैटेगरी। ये हमारे पास क्या है? एक मेजर कैटेगरी, जिसको हम कह सकते हैं किसकी है हमारे पास? स्विचिंग टेक्निक। और कनेक्शन ओरिएंटेड में, कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक में हम कह सकते हैं कि फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन हमें क्या है, हमें यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन, देन वी कैन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेजर हम कह सकते हैं जो टाइप ऑफ स्विचिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन लेस में क्या है हमारे पास? कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, पैकेट्स और अदर इंफॉर्मेशन। इन कनेक्शन ओरिएंटेड वी हैव टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिफोर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इन्हीं को देखते हुए हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं स्विचिंग टेक्निक्स की, जिनको हम देखते हैं। एक है सर्किट स्विचिंग है, एक मैसेज स्विचिंग है, एक पैकेट्स। हम नेटवर्किंग में जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो इनमें इंटरनली कोई ना कोई टेक्निक यूज़ होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है, हम कह सकते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग है क्या, देख लेते हैं इसको। सर्किट स्विचिंग हमारे पास है क्या? एक प्रकार से सर्किट स्विचिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रकार से कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कनेक्शन ओरिएंटेड हम कह सकते हैं हमारे पास कैसी है? सर्किट स्विचिंग। इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने
उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन एंड देन वी कैन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। लिखा हुआ भी है इसमें, ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है डेडिकेट लाइन, डेडिकेट एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमको एक डेडिकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। इट इज़ अ ट्रांसमिशन मोड दैट इन्वॉल्व सेटिंग अप अ डेडिकेट एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक डेडिकेट लाइन इस्टेब्लिश होगी, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगी, देन वी कैन ट्रांसफ़र अवर इंफॉर्मेशन। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है कि इसमें हमें फर्स्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, देन वी कैन ट्रांसफ़र। जनरली हमारे पास टेलीफोन सिस्टम में यही चीज़ होती है कि आपके पास टेलीफोन सिस्टम में आपके पास पहले आप क्या करते हो, कनेक्शन बनाते हो, देन आप कॉल करते हो किसी व्यक्ति को, तो जब वो उस व्यक्ति को कॉल जाती है, व्यक्ति जब एक्नॉलेजमेंट देता है आपको कि भाई हेलो, देन वी कैन ट्रांसफ़र, देन हमारे बीच में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड हम कह सकते हैं सर्किट स्विचिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और इसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए पहले हमें सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में चूँकि डेडिकेट लाइन है ना, जिससे कोई शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब डाटा डिले भी नहीं होगा, डाटा भी तुरंत ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये आप सर्किट स्विचिंग है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस डायग्राम में आपके पास सपोज़ किसी ए नोड है, बी है, सी है, डी है। अगर ए को सी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ए से सी के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक हमको डेडिकेट लाइन, यहाँ देख सकते हो आप कि ये डेडिकेट लाइन हमारे पास यहाँ से बनी हुई, यानी ए से पहले बात हमने क्या भेजा, ये लाइन, ये जो चैनल बनता हुआ जा रहा है यहाँ पे ये, तो ये इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सी तक पहुँचाते हैं, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 4 टर्मिनल हैं, DT2, DT3, DT, तो यहाँ पे अगर DT इसको इस वाले से कम्युनिकेशन करना है, यहाँ वाले को इस वाले से, अगर इस वाले को इस वाले से कम्युनिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, इनके बीच में एक डेडिकेट लाइन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब इससे ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि ये रिसीव करने को तैयार है, देन वी कैन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन 1, 3, और किसी भी रूट जो भी इसकी डेडिकेट लाइन होगी उसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें बिफोर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन, देन वी कैन स्टार्ट आवर transmission of packets or any other information and it is used inside the telephone systems, ठीक। चलिए इसमें कुछ और भी है, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं आपके पास, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो में। डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, डिसएडवांटेज इसके लिंक ऑफ द कनेक्शन कैन नॉट बी यूज टू सेंड एनी अदर डेटा इवन व्हेन फ्री। हाँ, ये तो ड्रॉबैक है भाई इसका, कि जब तक हमारे पास इसकी ड्रॉबैक है कि जब तक अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रही है, जब तक उनमें कनेक्शन फ्री नहीं, जब तक उनमें डिसकनेक्ट नहीं होंगे, तब तक कोई दूसरा उस चैनल को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। लिंक ऑफ द कनेक्शन कैन नॉट बी यूज टू सेंड एनी अदर डेटा इवन व्हेन फ्री, ठीक है। अगर मान लो कोई नोड फ्री भी है पर अगर तो चैनल ही नहीं मिल रहा है, उसको चैनल एंगेज है, डेडिकेट लाइन है दो के बीच में, जब तक वो दोनों से फ्री नहीं होगी तब तक कोई अदर नोड उसमें क्या कर सकता है, इंटर नहीं कर सकता, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर। मोर बैंडविड्थ चाहिए इसको, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश टाइम क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं तो कुछ एडवांटेज भी हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम 3 फेसेस भी हमारे पास यहाँ पे सर्किट स्विचिंग के, आप देख सकते हो। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग में हम क्या कहेंगे, हमें सर्किट या कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, नंबर 2 में डेटा ट्रांसफ़र करना है, फिर कनेक्शन को क्या करना है, फ्री करना है, जिससे अदर दूसरे नोड्स भी उसको यूज़ कर सकें फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी क्या हुई,
ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है, 3 फेजेस में है। अब देखते हैं नंबर 2 मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या चीज़ है? डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे ये टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, ये मेन फ्रेम है, ये ईमेल सर्वर है, और यहाँ पे कुछ आपको बीच में ब्लॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या है ये ब्लॉक्स। SW1, SW2, SW3, SW4 स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच है ना। तो ये एक नाम लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। ठीक है, ये स्विचेस हैं लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड होना चाहिए, स्टोर एंड फॉरवर्ड SW। ठीक है, ये लगे हुए हैं। अब ये स्टोर एंड फॉरवर्ड है क्या चीज़? मैसेज स्विचिंग जैसे नाम से क्लियर है, वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन सर्किट स्विचिंग में पैकेट्स का ट्रांसफरेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, सर्किट स्विचिंग में हमारे पास मैसेज स्विचिंग में हमारे पास एक प्रकार से मैसेज का एक बार में ट्रांसफ़र होगा इंस्टेड ऑफ पैकेट। किसका ट्रांसफ़र होगा? मैसेज का। देखते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहली बात, देयर इज़ नो डेडिकेट पाथ बिटवीन टू कम। यहाँ पे कोई पहले से स्टेब्लिश पाथ नहीं होगा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए ये क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस, कि नो डेडिकेट पाथ। हमारे पास क्या है, कोई भी पाथ नहीं बनाना पड़ेगा बिफोर ट्रांसफरिंग। उसमें क्या करना था हमको, पाथ। ईच मैसेज स्ट्रेटेड इज़ अ इंडिपेंडेंट। हर जो मैसेज है एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। ऑल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब ये स्टोर और फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, तो जो ये हमारे पास स्विचेस लगे हुए हैं, अगर मान लो टर्मिनल 1 को इस टर्मिनल 2 को इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो फर्स्ट ये किसके पास जाएगी, इस SW1 के पास। SW1 इसके पास क्या करेगा, ये अपने पास उस मैसेज को स्टोर करके रखेगा, और ये तभी आगे फॉरवर्ड करेगा जब आगे का ये दूसरा स्विच क्या हो जाएगा, फ्री होगा। अगर इसके पास ऑलरेडी पहले से कोई मैसेज है, तो इस जो टर्मिनल 1 से मैसेज आ रहा है वो इसको वेट करने को कह देगा। तो यानी जब तक इसमें स्पेस नहीं होगा इस स्विच में SW2 में, तब तक SW1 पे आया हुआ मैसेज SW2 में स्टोर नहीं हो सकता। जैसे ही SW2 में आया हुआ मैसेज कहीं और फॉरवर्ड हो गया, किसी डेस्टिनेशन में पहुंच गया, उसके पास स्पेस बना, वैसे ही SW1 का जो पैकेट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा, SW2 में। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंटरनल स्विचेस बीच में यूज़ हो रहे हैं, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड करते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पहले उसे स्टोर करेंगे, और आगे फॉरवर्ड तभी करेंगे जब नेक्स्ट हमारे पास स्विच क्या होगा, फ्री होगा। तो इसलिए इसमें हमको रैम की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी, और ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क, इसको ये भी कह सकते हैं। ईच मैसेज मस्ट हैव अ हेडर दैट कंटेन द मैसेज रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सोर्स एंड। हर मैसेज के पास क्या होगा, उसका जो हेडर होगा मैसेज का, वो मैसेज रूटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उस मैसेज को कहाँ कहाँ से किस किस रूट से जाना है, इंक्लूडिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स की भी इंफॉर्मेशन होगी और डेस्टिनेशन। इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम द डिलीवरी प्रोसेस बेस्ड ऑन द मैसेजेस। जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल करते हैं वो किस टेक्निक पर डिपेंड करता है, मैसेज स्विचिंग की। आपकी हर मेल के हेडर सेक्शंस में सोर्स और डेस्टिनेशन का पास होगा। वाइल द नेटवर्क इनफैक्ट एज अ सर्किट स्विच और पैकेट स्विच, मतलब जो उसका एक्सटर्नल है वो कुछ भी हो, पर मैसेज स्विचिंग का टेक्निक। हाँ, और इसको हम बहुत पहले रेलवे में एक टेलीग्राफ मैसेज सर्विस चलती थी, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज है कि चूँकि मैसेज तभी आगे फॉरवर्ड हो रहा है जब नेक्स्ट स्विच के पास कोई मैसेज नहीं है और वो खाली है, तभी यानी वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है। यानी इसमें वेटिंग टाइम, वेट हमें उसको मैसेज को करना पड़ेगा। किसका वेट करना पड़ेगा, जबकि नेक्स्ट स्विच क्या हो, उसके पास स्पेस हो और वो उसके पास कोई मैसेज स्टोर ना हो।
लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज़ रिक्वायर्ड, तो जो हमारे स्विचेस हैं उनको हमें अच्छी कैपेसिटी की होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी तभी वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक दो पढ़ ली हैं। तो दोनों ही हमारे पास हो गई हैं, एक सर्किट स्विचिंग और दूसरा एक मैसेज। अब जो तीसरा है हमारे पास पैकेट स्विचिंग, तीसरी जो हमारी टेक्निक है उसे क्या बोलना है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में आपको दिख ही रहा है, ये सेंडर है, ये रिसीवर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सब लोग सेंडर है, ये क्या है, रिसीवर्स हैं, ये रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, ये सेंडर है, और ये R1 R2 इनके राउटर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उनको मैसेज को ले जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। डायग्राम में तो आपको दिख रहा है कि ये R1 है, फिर R2 है, R3 R4 R5 R6 है, और सेंडर रिसीवर के बीच में लगे हैं। तो पैकेट स्विचिंग नाम से तो क्लियर है कि इन्फॉर्मेशन किस में ट्रांसफ़र होगी, पैकेट्स की फॉर्म में, जैसा हमारा सर्किट स्विचिंग में था। मैसेज आर ब्रोकन अप टू इनटू अ पैकेट्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, वो भी इस टेक्निक को यूज़ करता है फॉर सेंडिंग द और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडवांटेज इसमें ये है कि रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, इसको चूँकि रिक्वायर्ड ज़्यादा अधिक से अधिक रूट्स हैं इसमें, इसलिए इसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए। इन लिंक फेलियर डिफरेंट रूट आर यूज टू, मतलब पैकेट्स को पहुंचने की रिलायबिलिटी है, अगर एक रूट भेजने से पैकेट को फेल हो जाता है तो वो पैकेट कहाँ हो जाएगा, दूसरे रूट से भी पहुंच जाएगा, तो रिलायबिलिटी होती है। और हमारे पास एक मिनट देख लेते हैं, हाँ, दो टाइप की है ये, एक है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग और एक है डेटाग्राम पैकेट। दो टाइप के हमारे पास ये पैकेट स्विचिंग है, एक वर्चुअल पैकेट स्विचिंग और दूसरी क्या है हमारे पास, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। दोनों को देखते हैं क्या चीज़ है। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल सर्किट पैकेजिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, पैकेट थ्रू द लॉजिकल कनेक्शन, लार्ज बैंडविड्थ चाहिए, ट्रांसमिशन डिले कम ही होगा, लार्ज अमाउंट इज़ रैम कैसे चाहिए, लार्ज चाहिए, और रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर। और दूसरी जो ये एक प्रकार से है, मतलब ये कनेक्शन लेस कह सकते हैं वर्चुअल पैकेट स्विचिंग को, और डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में क्या है, ये कनेक्शन लेस है, और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या है, आप कह सकते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। अब एक मैं बताता हूँ एक्चुअली में कैसे काम करती है पैकेट स्विचिंग। देखिए हमारे पास सपोज़ यहाँ मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सपोज़ 4 नोड हैं, छोटे छोटे बना लेता हूँ। एक, ये दूसरा नोड हो गया, ठीक है, और ये तीसरा नोड हो गया, और ये चौथा नोड हो गया, ठीक है, ये नोड हो गया, ठीक है। अब इसका नाम हम ए देते हैं, ए नोड हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कैसा हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे हमारे पास बीच में काफ़ी ये छोटी छोटी नोड्स लगे हुए जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है। ये रूटर्स कह सकते हो, रूट हैं इनके, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर R1 R2 R3 और ये हो गया R4, ठीक है। ये कौन सा हो गया, R4, ठीक है, R4।
यहाँ पे जो ए के पास इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ इस तरीके से है, ए के पास इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने 3 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया। वन, 2 और 3, ठीक है। अब ए को डी से कम्युनिकेट करना है, ए को हमें किससे कम्युनिकेट करना है, ए को इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन डी तक पहुंचाना जो कि पैकेट्स में ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे एक रूट हमारे पास R1, R3 और ये हमने डी को पहुंचा दिया, ये इन्फॉर्मेशन हमने डी को पहुंचा दी, ठीक है। सपोज जो पैकेट 1 है हमारा, वो इस रूट से 1, 1, 1 और 1 ये यहाँ से पहुँच गया। तो डी, यहाँ से डी के पास पहले कौन सा पैकेट पहुँच गया, इस रूट से, जिस रूट ने R1, R2 को फॉलो करा, तो पहले कौन सा पैकेट पहुँच गया, 1। तो हमारे पास इसके पास पहले से 1 पैकेट पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, इसको हम 1 बोल रहे हैं, 1 पैकेट पहुँच गया, ठीक है। अब जो दूसरा पैकेट है, ज़रूरी नहीं है दूसरा भी R1, R3 के रूट से जाए, दूसरा हो सकता इस रूट से चला जाए, R2, देन R4, देन D, इस रूट से आ जाए, तो दूसरा पैकेट कहाँ लग जाएगा, इसके पीछे। और जो तीसरा है ये 3, ये मान लो पहले किसके पास पहुंच गया, R3, और फिर R3 से यहाँ पहुंच गया D के पास, ये 3 हो गया हमारा रूट, तो ये भी पहुंच गया। तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस टेक्निक में डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं। अगर एक रूट्स इंगेज होता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, दूसरी तरफ दूसरे रूट से भी पहुंच सकती है, यानी नो इन्फॉर्मेशन डिले होगा, और रिलायबिलिटी है कि आपका पैकेट्स कहीं डिले नहीं करेगा और कहीं लॉस्ट नहीं होगा। बस हो सकता है कि आपका जो पैकेट है 1 के बाद जो 2 है कि 3, ये ऑर्डर में ना पहुँचे, को पहले 1 पहुँच जाए, देन उसके बाद 3 पहुँच जाए, फिर उसके बाद क्या पहुँच जाए, 2। तो जो रिसीविंग एंड पे है, रिसीविंग एंड पे हम क्या कर सकते हैं, रीअसेंबलिंग करते हैं पैकेट की, यानी डी वाले एंड पे फिर से पैकेट्स को उसी सीक्वेंस में लगाया जाएगा जिस सीक्वेंस में वो होगा। इसे बोलते हैं रीअसेंबलिंग ऑफ पैकेट। तो ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग है कि पैकेट स्विचिंग में रूट जो इन्फॉर्मेशंस के पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक पहले से डिसाइड लाइन नहीं है कि इसी रूट से जाएगा, उसके पैकेट्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके पास उस रूट से ही उसे जाना है और वहीं से वो इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। तो आपके पास कोई इसमें हमारे पास जो डेडिकेट लाइन नहीं है, पहले से रूट्स जो उसका होगा वो वहाँ से पहुँचेगा विदाउट एनी डिले। तो और रिसीविंग एंड पे उन पैकेट्स की क्या होगी, रिसीविंग भी होगी, उनकी रीअसेंबलिंग भी होगी, मतलब वो प्रॉपर सीक्वेंस में लगाए जाएंगे जिस सीक्वेंस में सेंडर ने मैसेज भेजा है। भले ही वो पहले कोई सा भी पैकेट प्राप्त हो, वो उसी सीक्वेंस में पैकेट्स को अरेंज करेंगे रिसीवर एंड पे जिस सेकंड में सेंडर ने भेजा है। नेटवर्क दैट यूज पैकेट स्विचिंग कैन बी आइदर कनेक्शनलेस और कनेक्शन। तो हमने अभी देखा है ये जो पैकेट स्विचिंग हो सकती है कनेक्शन लेस भी हो सकती है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी होती है। तो कनेक्शन लेस जो है उसमें क्या होता है, ईच पैकेट इज लेबल एंड एड्रेस फॉर इट्स डेस्टिनेशन एंड सोर्स एज वेल एज पोर्ट नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर, नीड फॉर डेडिकेट पाथ। और जो कनेक्शन लेस है उसमें पहले से क्या होना चाहिए, पैकेट भेजने से पहले डेडिकेट पाथ होना चाहिए, मतलब पाथ क्या हो, पहले से बना हो, है ना। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्या हो, पाथ हमारे पास पहले से बना हो, डेडिकेट पाथ पैकेट, ठीक है। डेडिकेट पाथ क्या हो, आपके पास पहले से हो। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस नेटवर्किंग इंक्लूड इथरनेट एंड आईपी। तो मतलब कनेक्शन अगर लेस आप पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डेडिकेट लाइन पहले से डिसाइड। इन कनेक्शन ओरिएंटेड जो टीसीपी आईपी और X.25 प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इनमें पैकेट्स आर लेबल विथ कनेक्शन आईडी इंस्टेड ऑफ एड्रेस।
एड्रेस इन्फो इज़ ओनली ट्रांसफर ड्यूरिंग ए कनेक्शन सेट, मतलब जो इसका पैकेट्स होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, उसके पास कनेक्शन की आईडी होती है इंस्टेड ऑफ एड्रेस की, उसे किस कनेक्शन की आईडी से भेजा जाना है। और उसमें जो एड्रेस होता है वो उसमें तभी ट्रांसफ़र होता है जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसके पैकेट में केवल कनेक्शन आईडी होती है, जबकि कनेक्शन लेस जो नेटवर्क है उसमें हम पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो उसका पैकेट होता है उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, केवल कनेक्शन आईडी होती है जो कि उसे कनेक्शन बनने के बाद ही ट्रांसफ़र की जा सकती है। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क मस्ट स्मॉल हेडर बिकॉज दे ओनली कंटेन द, और ये कह सकते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं उसका जो हेडर बनेगा वो स्मॉलर होगा क्योंकि उसके पास कनेक्शन आईडी होगी, और जो कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग है उसमें का जो हेडर बनेगा पैकेट का उसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होगा। ठीक है, और जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं TCP/IP में वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हमने आज इस 3 तरह की स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी हमारे पास, और आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको नहीं आती तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सभी ग्रुप्स में ट्रांसफ़र करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।